हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने एक बार जीवन में फिर से मौका दिया कि तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ पिता। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना बल देना प्रभु। अपने वचनों को, रहस्यों को प्रकट करना ताकि तेरे लोग तेरी बातों को समझ सके और दृढ़ होकर प्रभु हर एक समय का मुकाबला कर सके। प्रभु उन सबों को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तुम उन्हें भी आशीषित करना, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान देना, उन्हें समझ देना प्रभु कि तेरी बातों को समझते हुए वे जीवन में उस पर चलने वाले बने। प्रभु तू हर एक को आशीषित करना। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे और हम सारे विश्वासी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर विश्वासी के जीवन में बहुत कुछ करता है। वो हमें चंगाई देता है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमें भोजन देता है, हमें कपड़े देता है, हमें आशीष देता है, हमें शांति देता है। इस तरह परमेश्वर अपने विश्वासियों को हर तरह से, हर चीज से वंचित नहीं रखता। वो हर चीजों को हमें देता है। कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को न दे सके। जरूरत है हमें उस पर विश्वास करने की। उसी प्रकार परमेश्वर एक चीज चाहता है कि उसके लोग भय मुक्त रहें। वो नहीं चाहता कि उसके विश्वासी डरे डरे, सहमे से, भयभीत होकर रहें। वो चाहता है कि उसके विश्वासी का जीवन भय मुक्त हो। वह हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु भय को हटाने, भय को मिटाने वाला है। हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ चलता है। वह हमें कभी भी मुश्किलों में छोड़ता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें हर परेशानियों से छुड़ा लेता है। लेकिन इन सब के लिए बस जरूरत एक ही चीज की है कि हम प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर पर अपना सच्चा भरोसा, अटूट विश्वास रखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हर चीजों को हमारे जीवन में दे देता है। वो हमारे जीवन को भर भर कर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होना चाहिए। आइए एक वचन देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? तू उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहता है भयभीत न हो। मेरे लोग, तुम भयभीत न हो। क्यों मत हो? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। कह रहा मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं कि तुझे छुड़ाऊंगा, फिर तुम क्यों भयभीत हो? यहोवा की यही वाणी है, यह किसी और की नहीं, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है कि तुझे छुड़ाने वाला तेरे साथ है। मैं तेरे साथ हूं। फिर मेरे विश्वासियों, क्यों भयभीत हो? क्यों डरे हो? क्यों सहमे हो? भय को जीवन से निकालो, क्योंकि मैं तेरे साथ चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी में क्या कहता है? तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे हर भय, हर परेशानी, हर मुश्किलों से छुड़ाने के लिए मैं तो हूं ना। लेकिन होता क्या है, हम कभी कभी परेशानियों में इन बातों को भूल जाते हैं और एक डर हमारे अंदर समा जाता है और वो डर धीरे धीरे हमें कमजोर करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप याद रखें विश्वासियों,
तो आपको सीधा याद पड़ेगा कि मुझे छुड़ाने वाला मेरे साथ है। और जब वो साथ है तो फिर क्या मुश्किल है, क्या परेशानियां, क्या बीमारी। हर चीज पर हमारे परमेश्वर का नियंत्रण है। इसलिए हमें भयभीत होकर अपना जीवन नहीं बिताना। परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है, इसीलिए वो खुलकर कहता है क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। वो एक बार फिर से विश्वासियों को समझा रहा है, उन तमाम विश्वासी जो थोड़ी सी विपरीत स्थिति में डर जाते हैं, सहम जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उनको ये बात याद दिला रहा है कि मैं तो तेरे साथ हूं, फिर तू क्यों डरा है? या तो तुझ में विश्वास की कमजोरी है, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तुझे ये विश्वास ही नहीं कि मैं सर्वसामर्थी हूं, तभी तुम डर गए। या तुम विश्वास में कमजोर हो, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हें मेरे वचनों पर यकीन नहीं है। क्योंकि यहां कहता है यहोवा की यही वाणी है, ये बातें और किसी की नहीं, परमेश्वर की है। फिर भी अगर हम डरे हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में, किसी न किसी कोने में जीवन के कमजोर हैं। हमें उसे फिर से निकालना होगा, उस कमजोरियों को। क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है भयभीत ना हो। हमारा प्रभु हर परेशानी, हर दुख, हर मुश्किल, हर बीमारी से हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। पर यहां एक बहुत ही अहम सवाल है, और वह यह है कि हमारा परमेश्वर तो हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है, पर क्या हम अपनी सभी कमजोरियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या हम अपनी गलत आदतों और विचारों को छोड़ना चाहते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है, तो फिर दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि हम सच्चे मन से छुटकारा चाहते हैं, तो फिर क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्योंकि वह तो हमारे साथ है। फिर यदि हम उसके साथ नहीं हैं, तो छुटकारा भी संभव नहीं है। यदि हम सिर्फ कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मैं हूं, पर असल में, हकीकत में हम कहीं न कहीं परमेश्वर से दूर हैं, तो ये सब बातें हमारे जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, हमें भी परमेश्वर के साथ रहना है। क्योंकि हमारा छुटकारा, ये समझ लीजिए कि सिर्फ यीशु के द्वारा ही संभव है। हर चीज से छुटकारा चाहिए हमें, पुराने जीवन से भी चाहिए, भय से भी चाहिए, रोगों से भी चाहिए, परेशानियों से भी चाहिए, मुश्किलों से भी चाहिए। और ये संभव तभी है जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। अगर हम उससे दूर हैं, स्वयं को दूरी बना के रखी है हमने परमेश्वर के साथ, तो फिर यह सब मुश्किल का काम है, असंभव काम है। और यदि हम सच्चे मन से यीशु के साथ हैं, तो फिर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डर का जीवन में कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि वह आपको छुटकारा देगा। उसने कमान संभाल ली है। वो कहता है मैं हूं छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें मेरे पर विश्वास करना है, मेरी बातों को मानना है, मेरे साथ जुड़कर रहना है, बाकी काम मेरा। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को डगमगा देते हैं, उसकी बातों पर कभी कभी भरोसा करना छोड़ देते हैं, उससे कभी कभी दूरियां बना लेते हैं, और फिर जब मुश्किलें आती हैं, उससे निकल नहीं पाते तो भटकते हैं। लेकिन हमें भटकने की जरूरत ही नहीं, अगर हम ये सब चीजों को समझ जाएं कि परमेश्वर मेरे साथ सदा के लिए है। वो तो कहता है मैं तुम्हारे साथ युग के अंत तक हूं। युग का अंत,
उससे पहले तो हमारा अंत हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं युग के अंत तक हूं। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर हम हर चीजों से छुटकारा चाहते हैं, हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाना होगा। और क्यों नम्र और दीन बनाना होगा? एक वचन में देखिए, दानियल उसका 10वां अध्याय 12वां वचन, चैप्टर 10 वर्स 12। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके समझने बूझने के लिए मन लगाया, तेरे वचन सुन लिए गए और तेरे वचनों के कारण ही मैं आया हूं। ये उस समय की घटना है जब दानियल को शेर के पिंजरे में डाला जाता है और उसे बचाने के लिए स्वर्गदूत आता है और कहता है, हे दानियल मत डर। कह रहे दानियल तुम मत डरो, क्योंकि पहले ही दिन से जब से तूने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी दिन से, पहले ही दिन से क्या किया तुमने? परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके समझने बूझने में मन लगाया। अपने आप को दीन करके समझा, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। इसीलिए दीनता, नम्रता भी बहुत जरूरी है विश्वासी जीवन में, परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए। और दानियल ने यही किया। वचन साफ कहता है। आगे वो क्या कहता है? तूने अपने आप को दीन करके समझने बूझने के लिए मन लगाया, तो क्या हुआ? तेरे वचन सुन लिए गए, तेरी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। हम क्या करते हैं? बिना दीन, बिना नम्र हुए अपने अंदर नफरत, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या को पाले हुए परमेश्वर को पुकारते हैं। वो आवाजें, वो हमारी प्रार्थनाएं, वो हमारे आवाज परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगी? परमेश्वर तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, अपनी प्रार्थना को पहुंचाने के लिए हमें दीन और नम्र होना होगा। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा, इसीलिए तेरे वचन सुन लिए गए और उसी कारण क्या है? मैं आया हूं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा आपको बचाने के लिए, लेकिन आपके अंदर दीन और नम्रता होनी चाहिए। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, उस पर विश्वास रखें। वचन को ध्यान से देखें, क्या कहता है? क्योंकि पहले ही दिन से, तू शुरू से, बीच बीच में तू पलटता नहीं। कभी परमेश्वर को छोड़ के इधर, कभी उधर, कभी विश्वास में, कभी अविश्वास में, कभी उसके वचनों को मानते हैं, कभी नहीं मानते। ऐसा तूने नहीं किया। तूने पहले ही दिन से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करके समर्पित कर दिया। इसलिए तेरी हर आवाज परमेश्वर सुनता है, तेरी हर बातों को वो सुनता है। और वही कारण है कि तेरी आवाज परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने मुझे तेरी मदद के लिए भेज दिया। और इसीलिए क्या कहता है? तेरे वचनों के कारण ही मैं आया हूं। वचन बहुत ही सामर्थी चीज है और हमारी आवाज परमेश्वर तक निश्चित पहुंचती है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा, कठोरता को निकालना होगा, विश्वास में बने रहना होगा, उछलते कूदते नहीं रहना होगा, कभी इधर कभी उधर। तब हमारा जीवन भयमुक्त होगा, क्योंकि परमेश्वर ने, आपने पहला वचन पढ़ा, उसने कहा तुझे छुड़ाने के लिए मैं साथ हूं। यहां पर स्वर्गदूता कहता है तेरे वचन के कारण मैं आया हूं दानियल। इसीलिए क्या कहता है? हे दानियल
मत डर। लेकिन हम डरते हैं, हमारा जीवन डर में क्यों है, डर के अंधकार में क्यों भटकते हैं? कारण यही है कि अभी तक हम लोगों ने परमेश्वर को सही रूप से जाना नहीं या जानने की कोशिश नहीं की। अभी तक हम एक खेल खेलते रहे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब एक दृढ़ निश्चय करने का समय है कि हम किस तरफ रहें, परमेश्वर की तरफ, संसार की तरफ। जब परमेश्वर को चुनते हैं तो दीन नम्रता के साथ परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करें, और देखिए हमारी हर आवाज परमेश्वर कैसे सुनेगा और उसका उत्तर देगा। इसीलिए परमेश्वर को जब भी खोजे दीन और नम्र बनकर, और तब वो हमारी पुकार को सुनता है और तुरंत हमारी मदद करता है। आइए एक और वचन देखते हैं, 10-19 दानियल की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 19वां वचन। और कहा, हे परम प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ होकर हियाव बांध। उसके यह कहते ही मुझे बल मिला और मैंने कहा, हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। क्या कहता है? और कहा, हे परम प्रिय पुरुष, मत डर। परमेश्वर फिर कहता है, मत डरो, तुझे शांति मिले। कहता है, मत डरो, शांत रहो, तुझे शांति मिले, दृढ़ रहो। और आगे क्या कहता है? उसके कहते ही, परमेश्वर के ये बात कहते ही क्या हुआ? मुझे बल मिला और मैंने कहा, हे मेरे प्रभु बोल, क्योंकि तूने मुझे बल दिया है। परमेश्वर तुरंत जवाब दिया, मत डरो। और जब परमेश्वर कह देता है, वो कहता है, मुझे बल मिल गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मत डर, तुझे शांति मिले, दृढ़ रहो। और तब मुझे बल मिला। हमें भी बल चाहिए तो परमेश्वर की आवाजों को सुनना होगा, उसे नजरअंदाज नहीं करना होगा, जो हम अक्सर करते हैं। हमें परमेश्वर की बातों में अपना ध्यान लगा रखना है, परमेश्वर कब क्या आज्ञा दे रहा है और उसे पूरा करें। इसलिए वचनों पर गौर करें, वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएं कि परमेश्वर क्या कहता है। आप ये जो हमने दानियल 10-19 को पढ़ा, यह समझ सकते हैं कि हमें बल भी परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। इसलिए हमें निर्बलता में भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरे विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमारी हर एक कमजोरियों को हटाते हुए हमें शक्ति देता है। हमारा परमेश्वर ही हमें दृढ़ करता और हमारी सहायता करता है। इसलिए उससे सहायता पाने के लिए उसके विश्वास में जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, उसकी बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यशायाह 41:10 क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वचन क्या कहता है कि हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर है, हमारे साथ है, हमें दृढ़ करने के लिए हमारे साथ है। और क्या कहता है? मैं निश्चय ही, वो नहीं कह रहा कि देखता हूं, पता नहीं क्या होगा, कहता है ना, निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। 100% परमेश्वर एक गारंटी दे रहा है, मैं निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। अब अगर इसमें किसी को संदेह है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, तो ये
उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी ओर से अपने विश्वासियों को खुलकर कह दिया, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा। अब इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आजकल संदेह से भरे पड़े, संदेहों से घिरे हुए हैं। प्रार्थना करते हैं, घबराते हैं, परमेश्वर करेगा, सुनेगा, नहीं सुनेगा। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि मैं निश्चित तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तो फिर क्यों डरता है? मत डर। लेकिन साथ में क्या कहता है? इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जो गलतियां आज लोग करते हैं, इधर उधर ताकते हैं, परमेश्वर को, अपने परमेश्वर को नहीं समझ पाते, उसकी भी चेतावनी देता है कि डरो मत, लेकिन साथ में इधर उधर मत ताको, कभी इधर कभी उधर ना। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, निश्चय तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहा है सब मैं करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं सहायता करूंगा, मैं दृढ़ करूंगा। लेकिन तुम एक काम करना, इधर उधर मत ताकना, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। लेकिन हम नहीं कर पाते, ताकते हैं आज भी इधर उधर, फिर डरते हैं, दृढ़ता जाती है, फिर कहते हैं आज इस स्थिति में, इस मुश्किल में सहायता करने वाला कोई नहीं मेरे पास, मुझे संभालने वाला कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर ने तो पहले कह दिया था कि ये सारे काम मैं करूंगा, दृढ़ भी मैं करूंगा, सहायता भी करूंगा, संभाले भी रखूंगा। लेकिन हमने क्या किया? जो उसने कहा इधर उधर मत ताक, वो काम तो हमने जीवन में खूब किया, खूब इधर उधर ताका। अब मुश्किल के क्षण में निराश होकर बैठे हैं, अब क्या करूं? कुछ मत कीजिए, लौटिए परमेश्वर के पास एक बार फिर से वापस। जो गलतियां दोहराई थी छोड़िए उसे, इधर उधर ताकना बंद कीजिए, लौट जाइए फिर से अपने परमेश्वर के पास। वो फिर से आपको दृढ़ करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको संभाले रखेगा और आपका तब डर जाता रहेगा। क्योंकि उसने बहुत गंभीर बात है जब वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, फिर तू इधर उधर क्या खोज रहा है? यदि आप परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु को छोड़ किसी और को अपना परमेश्वर मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो फिर यह वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह वादा परमेश्वर पिता ने उन सबों से किया है जो उसको और उसके पुत्र यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। इसीलिए प्रत्येक विश्वासी को भय से, डर से आजाद रहना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभु यीशु इस बात को बार बार समझाता है कि जीवन में भयभीत होने की या डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यदि आप एक विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी हैं, क्योंकि वह सदा हमारे साथ है और हर समय वह हमारी मदद करता है, करेगा और करता रहेगा। हमें क्या करना है? सिर्फ उस वचन के अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को बनाना है, ढालना है। अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो हर एक चीज से वंचित हो पाएंगे, हर एक उन वादों से जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए किया है। इसलिए वचनों को अहमियत दें, जीवन में उसे समझने का प्रयास करें और अपने हृदय में बसा लें कि मेरी मदद के लिए है, मैं क्यों भयभीत हूं, मैं क्यों विपरीत स्थिति में भी घबराऊं, वो मेरे साथ है। नहीं है तो स्वर्गदूत भेज देगा, जा मदद कर उसकी। वो किसी भी तरह मदद कर सकता है, स्वयं कर सकता है, स्वर्गदूतों के द्वारा करवा सकता है, किसी औरों के द्वारा करवा सकता है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वह कुछ भी करने की सामर्थ्य को रखता है।
आपके दुश्मन से आपकी मदद करा देगा। आप कभी सोच नहीं सकते कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा है, वो कोई भी चमत्कार आपके जीवन में कर सकता है। मिनटों में उसे नहीं लगेंगे जीवन को आपके बदल देने चमत्कार के द्वारा, लेकिन हम खुद पीछे हटते, इधर उधर ताकते हैं, फिर मुश्किल में पड़ते हैं, जीवन को संकट में डालते हैं। लेकिन हमें उससे बचना है। आइए एक और वचन देखें, फिलिपियो 4:6, फिलिपियो की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के साथ तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बता चुका है कि वह सदा हमारे साथ है और हमें संभाले रखता है। वही बात करता है, किसी बात की चिंता न करो, लेकिन क्या करो? परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तुम प्रार्थना करो, डरो मत, डर से नहीं, भयभीत होकर नहीं, चिंतित होकर नहीं, यह सोचकर कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कौन सा परमेश्वर? जो हमें संभाले रखता है, जो सदा हमारे साथ रहता है, हमें दृढ़ करता है, वह परमेश्वर है, हमारे साथ है। प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, और कहता है तुम्हारी विनती प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उसे प्रस्तुत करो, परमेश्वर उसे सुनेगा आपकी आवाज। जिस तरह दानिएल की में हमने पढ़ा कि तेरी वाणी सुन ली गई और इसीलिए मैं यहां हूं। कभी आपने दानिएल के ऊपर पढ़ा? उसमें यही कहता है स्वर्गदूत, तेरी वाणी सुन ली गई क्योंकि तूने दीन और नर्म बनाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दिया, और उसी का नतीजा है कि तेरी वाणी सुन ली गई और मैं आज यहां हूं। ये उसी का रिजल्ट है, ये उसी का परिणाम है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा। जा मदद करो। हमें प्रार्थना में लगे रहना है, वह हमें दृढ़ करता है, हमारी सहायता करता है, हमें बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है। फिर हमें डरने की क्या जरूरत? हमें बस इतना करना होगा कि यीशु को अपना परमेश्वर मानते हुए उसके द्वारा किए गए सभी वादों पर भरोसा रखना होगा, उसकी वाणी पर भरोसा रखने होगा, उसकी बातों पर भरोसा रखना होगा। जो वचनों के द्वारा हमें मिला है वह निश्चित हमारे जीवन में पूरा होगा, और उस पर विश्वास रखने वाले हर विपरीत परिस्थिति में भी विजय को ही प्राप्त करते हैं, और उनके जीवन में भय का कोई भी स्थान नहीं होता। यदि आपके जीवन में कहीं न कहीं कोने में भय है तो आप पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। विश्वासी जीवन में भय का स्थान नहीं होता। परमेश्वर बार बार कहता है मत डर, भयभीत मत हो। इसका मतलब विश्वासी के जीवन में भय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हर एक विश्वासी को अपने को भय से अलग रखते हुए परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। और एक वचन देखिए, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 57। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा विजयी करता है। क्या कहता है? धन्यवाद हो परमेश्वर का जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें विजय दिलाता है। आप हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डर पर, अपनी मुश्किलों के दिनों में, अपनी परेशानियों पर, अपनी बीमारियों पर, हर चीज पर विजय कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम विजय को प्राप्त करते हैं। इसलिए परमेश्वर पर आपका विश्वास, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास बहुत गहरा, गंभीर होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में हर चीज से विजय को चाहते हैं तो हमें इधर उधर न ताकते हुए सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना होगा, और तब हमारे सबों के जीवन में डर का स्थान नहीं होगा, डर समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासियों, परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आज के परमेश्वर के संदेश को आप सब समझते हुए अपने जीवन को भय मुक्त बनाएं, अपने जीवन को भय से दूर रखें, उसका कोई स्थान न हो आपके जीवन में भय का, डर का। आप सहमे सहमे से न रहें, बल्कि आप मग्न रहें, उत्साहित रहें कि परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर आपके साथ है, आपके जीवन में है, आपकी सहायता करेगा, और परमेश्वर सबों के जीवन में ऐसा करे। मेरी यही प्रार्थना है। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।